तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैप के माध्यम से भारत तथा इसके राज्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये पहला पार्ट होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत। तो भारत के नाम को देख लेते हैं पहले। तो ये भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, ये भारत के नाम हो गए। अगर भारत की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। राज्य कितने हैं भारत में तो 28 राज्य हैं। यूटी यानी कि केंद्र शासित राज्य कितने हैं तो 8 हैं। पड़ोसी देश देख लेते हैं भारत के। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। इसको मैप में देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है चीन, ये है नेपाल, और ये भूटान, ये म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। ये हो गए स्थलीय सीमा से सटने वाले पड़ोसी देश। अब दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय मार्ग द्वारा लगी पड़ोसी देश कहलाते हैं, जिसमें पहला है श्रीलंका और इधर एक मालदीव है। तो ये तो हो गए इसके पड़ोसी देश। अब देख लेते हैं भारत के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लगभग 2.5% है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है इसकी आकृति? चतुष्कोणीय है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है जो तो 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक समय रेखा कितना है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का विस्तार देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण में कितना है तो 3214 किलोमीटर है, तथा पूरब से पश्चिम में कितना है तो 2933 किलोमीटर है। इसको मैप से समझते हैं। तो ये हो गया आपका भारत, इसका ये हो गया पश्चिमी छोर, और ये हो गया आपको पूर्वी छोर। तो ये पश्चिमी से पूर्वी के बीच की दूरी कितनी है तो ये है आपको 2933 किलोमीटर, और ये है उत्तरी, और इधर ये दक्षिणी है। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है ये तो ये है आपको 3214 किलोमीटर। तो अब आते हैं दोस्तों इसके राज्यों के बारे में देखते हैं। तो 28 राज्य है, उसमें से पहला देखते हैं हम लोग बिहार के बारे में। तो बिहार को पहले मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका मैप बिहार। ये क्या है? बिहार है। इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो ये बिहार का लोकेशन हो गया। अब आते हैं इसके कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं बिहार के। तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना है। इसकी क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है तो 10.40 करोड़ है। जनसंख्या कितनी है तो 10.40 करोड़ है। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है तो पटना में है। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राज्य भाषा क्या है तो हिंदी है। राजकीय पशु क्या है यहाँ की तो रीछ है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है तो फख्ता है। और बिहार का प्रमुख पर्व देखते हैं, यानी तो छठ हो जाएगा, दिवाली, रामनवमी, ईद और रक्षाबंधन। बिहार के प्रमुख मेला में सोनपुर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी परियोजना बिहार में क्या है तो गंडक परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसका लोकेशन उत्तर में नेपाल और ये उत्तराखंड हो जाएगा। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। पश्चिम में देखिए तो हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान। और पूर्व में देखा जाए तो बिहार और झारखंड का थोड़ा सा पार्ट सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। क्षेत्रफल कितना है इसका
तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़ हम बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। जिला कितने हैं यहाँ? तो 75 जिला हैं। राजकीय पशु कहाँ क्या है? तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रौंच है। राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कलश है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली है। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। पर्यटक स्थल में देखते हैं ताजमहल, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, रामबाग, अयोध्या, ये इसके पर्यटक स्थल हैं। वन्य जीव विहार अगर उत्तर प्रदेश का देख लिया जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अब आते हैं दोस्तों झारखंड को, दूसरे राज्य झारखंड को देखते हैं। तो सबसे पहले झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है आपका झारखंड। इसके उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। इसके पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। अब झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? तो 3.29 करोड़ है। राज्य की भाषा हिंदी है, संथाली है, मुंडारी है और उड़िया है। राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। राजकीय पुष्प पलाश। झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल है। और जिला कितने हैं यहाँ? तो 24 है। झारखंड का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो रांची है। झारखंड का उच्चतम न्यायालय रांची में है। झारखंड में कुल वन कितने हैं इस झारखंड के क्षेत्रफल का? तो 29% है। प्रमुख नदी यहाँ कितनी है? तो दामोदर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट राज्य स्टेट छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका छत्तीसगढ़। इसका लोकेशन है पश्चिम में है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पूर्व में देखा जाए तो उड़ीसा और ये झारखंड। उत्तर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और झारखंड का भी पार्ट है। दक्षिण में देखा जाए तो ये आपका तेलंगाना है और ये आंध्र है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 2.55 करोड़, यानी लगभग 2.5 करोड़। भाषा यहाँ का तो हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू। उच्चतम न्यायालय छत्तीसगढ़ का तो बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जिले कितने हैं? तो 27 जिले हैं। राजकीय पशु क्या है? तो वन भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो सराय है। धार्मिक स्थल अगर देख लिया जाए छत्तीसगढ़ का तो चित्रकूट है, जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और बिमलेश्वरी मंदिर। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य अगर देखा जाए तो सुवा नृत्य, कर्मा और सरोल नृत्य है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा राज्य मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को हम मैप में देख लेते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश। इसका लोकेशन की बात की जाए तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है महाराष्ट्र। इसके पूरब में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट मिलता है। पश्चिम में देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात है। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। ये तो हो गया इसका लोकेशन। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है यहाँ की? तो 7.26 करोड़। 7.26 करोड़। मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में है। जिला यहाँ के 51 है। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दूधराज। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ देखा जाए तो नर्मदा, महानदी, ताप्ती और चंबल है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, गांधी सागर अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रमुख बांध को देखा जाए अगर तो बाण सागर बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध। दर्शनीय स्थल में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मोती महल है, खजुराहो है, सांची, उज्जैन और पंचमंडी है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले पंजाब को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये है आपका पंजाब। पंजाब का लोकेशन अगर देखा जाए तो पंजाब के पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में है आपको हरियाणा, पूरब की बात किया जाए तो हरियाणा ही है, और ये आपको हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग इसको मिलता है, सटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आपको जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये तो इसका ये लोकेशन हो गया। अब आते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। क्षेत्रफल कितना है? तो 50,362 वर्ग किलोमीटर है। 50,362 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? तो 2.77 करोड़ है। 2.77 करोड़। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो पंजाबी हिंदी है। पंजाबी और हिंदी। जिले कितने हैं यहाँ? तो 22 जिले हैं। पंजाब में कितने जिले हैं? तो 22 जिले। पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। पंजाब की प्रमुख नदियाँ अगर देखा जाए तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम है। यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो स्वर्ण मंदिर हो गया, जालियांवाला बाग हो गया। राजकीय पशु क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ का? तो कृष्णसार है। कृष्णसार राजकीय पशु है। पंजाब का राजकीय पक्षी क्या है? तो नीलकंठ है। पंजाब का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। पंजाब में जो ताप विद्युत गृह है वो रोपड़ में। कहाँ है? रोपड़। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हरियाणा को। तो हरियाणा को सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ है। तो ये वाला, ये क्या है? हरियाणा है। ये हरियाणा, और ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है वो दिल्ली है। तो सबसे पहले हरियाणा का लोकेशन देख लेते हैं। तो हरियाणा के उत्तर में उत्तरांचल है और ये पंजाब है। इसके दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में राजस्थान है, पूरब में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, और इसके पश्चिम में राजस्थान और पंजाब है। अब देखते हैं हरियाणा की राजधानी। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 44,214 वर्ग किलोमीटर। 44,214 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? तो 2.53 करोड़ है, लगभग 2.5 करोड़। यहाँ के उच्चतम न्यायालय चंडीगढ़ है। मुख्य भाषा क्या है? हिंदी और हरियाणवी है। जिला कितने हैं? तो 21 जिला हैं। राजकीय पशु क्या है? तो नीलगाय है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय है। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो काला तीतर है। हरियाणा का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को दिवस कब मनाया? प्रमुख नदियाँ यहाँ की यमुना नगर और मारकंडा। प्रमुख त्यौहार तो लोहड़ी और टीका। हरियाणा की प्रमुख वन प्राणी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर झील है। लोकप्रिय नृत्य यहाँ का क्या है? तो रासलीला है, धमाल है नृत्य, और सापेला नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को पहले मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ये है हिमाचल प्रदेश। इसकी लोकेशन अगर देखें तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में है आपको हरियाणा और ये उत्तराखंड। इसके अगर पश्चिम में देखा जाए तो पंजाब है, और पूरब में आपको ये तिब्बत क्या है? चाइना का जो पार्ट है तिब्बत। अब आगे देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? तो 0.64 करोड़, लगभग 64 लाख है। मुख्य भाषा तो हिंदी और लाहौरी है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो शिमला में है। जिला कितने हैं? तो 12 जिले हैं। राष्ट्रीय पशु तो कस्तूरी मृग है। हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। राजकीय दिवस कब मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार अगर देखा जाए तो लोसार है। क्या है? लोसार। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति देखा जाए तो गुर्जर गद्दी। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। प्रमुख दर्रा में बारालाचा और बांध में पोंग बांध आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पश्चिम बंगाल को। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल को मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। इसके पश्चिम में आपको है उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा और झारखंड। पूरब की बात किया जाए तो बांग्लादेश है। पूरब में बांग्लादेश, दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी है, और उत्तर में आपको नेपाल, ये सिक्किम ये है। दोस्तों अब आते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता में। क्षेत्रफल कितना है? तो 88,752 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? तो 9.12 करोड़ है। भाषा यहाँ बांग्ला भाषा बोली जाती है। जिला कितने हैं? तो 20 जिला हैं। राजकीय पशु क्या है? तो भारतीय हाथी है,
और राजकीय पक्षी में वार्ण उल्लू है। प्रमुख नदियां देखते हैं इसका, तो गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानंदा। पर्यटन केंद्र में अगर देखा जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन है। राष्ट्रीय पार्क देखा जाए तो सुंदरवन है, यहाँ का राष्ट्रीय पार्क क्या है, सुंदरवन है। प्रमुख त्यौहार में देखा जाए तो दुर्गा और काली पूजा है। प्रमुख पर्वत देखा जाए तो हिमालय, शिवालिक। उच्च न्यायालय यहाँ का कोलकाता है, यानी पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ है, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड को पहले मैप में देख लेते हैं। ये है आपका उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोकेशन देखते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, तिब्बत। उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत या चीन। इसके अगर दक्षिण में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। पूरब में देखा जाए तो नेपाल और पश्चिम में हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये तो हो गए इसके लोकेशन। अब आते हैं उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो देहरादून में है। क्षेत्रफल कितने हैं इसके, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितने हैं, तो 1 करोड़ है। उच्चतम न्यायालय नैनीताल। जिला कितने हैं, तो 13। और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोनाल है। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो ब्रह्म कमल है। राजकीय वृक्ष बुरांश है। इसकी स्थापना दिवस कब है, तो 1 नवंबर। राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, चमोली नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ की प्रमुख बांध को देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख बांध क्या है, तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी है, और प्रमुख दर्रे देख लिया जाए तो लिपुलेख। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की जो राज्य हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऊर्जा मिलेगी और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।